हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो पार्ट सेकंड डीजल मैकेनिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। आपको डेली 100 क्वेश्चन जीडीसी एलडीसी के एमसीक्यू हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ मिलने वाले हैं। जैसा पिछले कुछ दिनों से रेगुलर कुछ क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनको पढ़ने के बाद वो क्लासों को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होने वाला है। कोई लॉस होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उन पुरानी क्लासों को भी ज़रूर देखें। और जो वो सारी क्लासें मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके और सारी क्लासें देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे 81 नंबर के क्वेश्चन पे। ये 81 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रैक्शन अल्टरनेटर के मॉडिफाइड फैन में फैन ब्लेड की मोटाई होती है। तो फैन ब्लेड की मोटाई 6 मिलीमीटर होती है। ट्रैक्शन अल्टरनेटर में कुल कार्बन ब्रश होते हैं। तो ट्रैक्शन अल्टरनेटर में कुल कार्बन ब्रशों की जो संख्या है वो आपकी होगी 4। उसके बाद में एक 83 नंबर का क्वेश्चन, 10102 DW टाइप ट्रैक्शन अल्टरनेटर में ग्रेड का कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाता है। तो HM6 ग्रेड का कार्बन प्रयोग किया जाता है। WDP2 लोकोमोटिव में 400 RPM पर ट्रैक्शन अल्टरनेटर का आउटपुट होता है। तो जो 400 RPM पर ट्रैक्शन अल्टरनेटर का आउटपुट है वो 120 HP होता है। 85 नंबर का क्वेश्चन, PTC टाइप का 70AZ फ्रंट ट्रक ट्रैक्शन मोटर में बेयरिंग का प्रयोग होता है। तो इसमें होता है आपका NU314, 6314, 3101AY और 3101AY1 टाइप की दोनों ऑक्सिलरी मशीनें हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 86 का अंतर परिवर्तनीय मशीनें। नंबर ऑफ मैन पोल इन ऑक्सिलरी जनरेटर टाइप 3101AY1 आर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6 पोल। 87 ऑक्सिलरी जनरेटर टाइप 3101AY1 में मैन पोलों की संख्या होती है। मैन पोलों की संख्या 6 होती है। उसके बाद में ये आपका 88वें नंबर का क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑक्सिलरी M/CS टाइप 3101AY1 इज CCW फ्रॉम कमोटेटर एंड। ऑक्सिलरी मशीन टाइप 3101AY1 में घूर्णन की दिशा होती है। तो 3101AY1 में जो घूर्णन की दिशा होती है वो कम्यूटेटर सिरे के काउंटर दक्षिणावर्त होती है। 89 नंबर का क्वेश्चन है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, एक्साइटर ऑक्सिलरी मशीन टाइप 3101AY का कॉन्टिन्यूस रेटिंग होता है। तो जो इसका रेटिंग होता है वो होता है 75 वोल्ट, 250 एम्पियर, 2380 RPM। 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 90 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया आपका। ऑक्सिलरी जनरेटर टाइप 3101AY का कॉन्टिन्यूस रेटिंग VA/RPM होता है। तो इसका होगा आपका 75 वोल्ट, 160 एम्पियर, 920 से 2380 RPM तक। 91 ऑक्सिलरी मशीन टाइप AG 51 में मैन पोलो की कुल संख्या होती है। तो मैन पोलो की कुल संख्या होगी आपकी 4। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ग्रुपों में पहुंचाएं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं 92 पर। ऑक्सिलरी मशीन टाइप में 3101AY का ब्रश ग्रेड प्रयोग किया जाता है। तो इसका ब्रश ग्रेड प्रयोग किया जाता है EG251। 93 एडी करंट क्लच गियर यूनिट का गियर रेशो होता है। तो इसका गियर रेशो 1:1.5
3:1 होता है, मतलब 1:1.321 होता है। ECC एडी करंट क्लच का कॉन्टीन्यूअस रेटिंग किलोवाट आरपीएम होता है, तो इसका होता है 60 किलोवाट 1000 आरपीएम। 95 ECC के आउटर और इनर ड्रम के बीच एयर गैप होता है, तो आउटर और इनर के बीच एयर गैप 0.8 मिलीमीटर से 1.2 मिलीमीटर होता है। ECC एडी करंट क्लच के इनर और आउटर ड्रम की क्लच द्वारा होती है, तो इसकी आपकी हो जाएगी चुंबकीय क्लच। 97 ECC में ग्रेड का ब्रश प्रयोग होता है, तो ग्रेड का ब्रश प्रयोग होता है वो आपका होगा EGO। 98 एक्सेल जनरेटर में कुल कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं, तो एक्सेल जनरेटर में कुल 40 मैग्नेटिक पोल होते हैं, 40 मैग्नेटिक पोल होते हैं। उसके बाद ECC में वर्टिकल शाफ्ट में टाइप की बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें K639/K632 टाइप की मोटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 100 ग्रिड ब्लोअर मोटर में इंटरपोलों की कुल संख्या होती है, तो 4 संख्या होती है इंटरपोलों की। ETS2 को डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेट किया जाता है, तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया जाता है। ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 AZ में ब्रश होल्डर एवं स्लिप रिंग के बीच क्लियरेंस होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा 2 से 3 मिलीमीटर। ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 में 6 AZ के रोटर में बेयरिंग का प्रयोग होता है, तो इसमें NU330 का प्रयोग होता है। उसके बाद 104 नंबर का, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो भी कोई कमी आपको लगती है कि इस वीडियो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आप बोलेंगे और यदि करने लायक होगा तो ज़रूर आपके लिए किया जाएगा, जितना भी मेरे से बनेगा वो आप लोगों के लिए किया जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर करें। एक लाइक से कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं वो आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए करा रहे हैं। चलिए चलते हैं 104 WDP1 लोकोमेट ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 AZ के गियर बॉक्स की ऑयल कैपेसिटी होती है, तो इसकी ऑयल कैपेसिटी होती है 1 लीटर। ग्रिड ब्लोअर मोटर में कार्बन ब्रशों की कुल संख्या होती है 8। ट्रैक्शन मोटर टाइप 5002 AZ में ग्रेड के ब्रश का प्रयोग होता है, तो EG14D का ब्रश का प्रयोग होता है। 107 ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 AZ में रोटर बाइंडिंग के कुल कितने पोल होते हैं, तो इसके 8 पोल होते हैं। WDP1 लोको में ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 AZ का स्टेटर बाइंडिंग संयोजित होता है, तो इसका जो संयोजित होता है वो प्रति फेज 2 समानांतर पाथ के साथ स्टार संयोजित होता है। सी आंसर हुआ। टैको जनरेटर में मैग्नेटिक पोलों की कुल संख्या होती है, तो 6 संख्या होती है इसकी टैको जनरेटर में। इंजन क्रैंक न करने का कारण है, इंजन क्रैंक नहीं करने का कारण है तो बैटरी कमज़ोर होना, ये सही है। MUSD स्विच का रन पर न होना और ECS का आइडल पर न होना। इंजन स्टार्ट करते समय यदि FOP गेज खराब है तो FPC पिकअप होने का संकेत मिलता है CCEM की LED से, मतलब जो सामने LED लगी है उससे संकेत मिलता है। PCS ऑपरेट होने का क्या कारण है, PCS ऑपरेट होने का क्या कारण है, ट्रेन पार्टिंग, मतलब ट्रेन 2 पार्टिंग हो जाएगी तो PCS ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में 113 WDM3A में डायनेमिक ब्रेक लगाने पर सुई कितने एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 800 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। थ्रोटल खोलने पर लोको के न चलने का कारण है,
BKT मोटरिंग पर न होना। WDM2 में लोगों के तीसरी ट्रांजैक्शन किस स्पीड में आता है? तो ये आपका आता है 82 किलोमीटर प्रति घंटे पे। उसके बाद WDM3 लोकोमोटिव में इंजन स्टार्ट करते समय निम्न रिले के पिकअप हो जाने की क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट पिकअप नहीं करेगा। तो GR2 को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। WDP4D लोकोमोटिव का हॉर्स पावर क्या होता है? तो इसका हॉर्स पावर 4500 हॉर्स पावर होता है। पैरेलल ट्रांजैक्शन पिकअप होने पर कितने पावर कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं? तो ये 6 पावर कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं। उसके बाद HHP लोकोमोटिव में स्टार्ट पुश बटन की जगह लगा है EFCO लगा होता है। WDM2 लोगों में पैरेलल में आते ही लोड मीटर शो नहीं करता है, दोष किस में है? P32 पावर कॉन्ट्रैक्ट में दोष होता है। WDM2 लोगों में हॉट इंजन किस तापमान पर आता है? तो हॉट इंजन 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आता है। वुडवर्ड गवर्नर में इंजन RPM नियंत्रण के लिए कितने सोलिनॉइड लगे हैं? तो 4 सोलिनॉइड लगे होते हैं। डायनेमिक ब्रेक लगाने पर किस रिले के पिकअप होने से RPM 4 नॉज के बराबर हो जाता है? तो जो RPM है B के R के बराबर हो जाता है। उसके बाद MCBG गवर्नर में कुल कितने कार्ड लगे हैं? MCBG गवर्नर में कुल 6 कार्ड लगे हैं। GFOLR MEP लोको में कितने बार ऑपरेट होने पर लोको विफल कर देगा? तो 1 घंटे में 3 बार होने पर लोको विफल कर देगा। ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, थोड़े टफ टाइप के हैं, कुछ शब्द टेक्निकल हैं, इसलिए शायद मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी ये है 2-3 बार आप रेगुलर ये क्लास देख लेंगे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके सारी चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी। तो आप लोग सीरियसली, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कई बार लोग कुछ चीज़ों को बहुत हल्का समझते हैं। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी जैसे आप लोगों को कोई फालतू की चीज़ शेयर करने के लिए बोल दिया जाए, मोनालिसा को शेयर करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे और आप धड़ाधड़ वो चीज़ें करने लग जाएंगे जो स्टूडेंट के कोई मतलब की नहीं है। और जब मैं बहुत सारी चीज़ें काम की बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपना हौसला बढ़ा रहा हूँ। आप लोग से बार बार पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं कि भाई ये चीज़ों की कमी है, तो मैं शायद हो सके उसमें आगे कुछ सुधार करने का प्रयास करूँ। तो वो चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। आइसोलेशन स्विच कहाँ लगा है? जो आइसोलेशन स्विच है वो ECP में लगा होता है। कम्युनिकेशन लिंक फेलियर मैसेज मिलने पर रिसाइकलिंग की जाती है। तो जो कम्युनिकेशन लिंक फेलियर हो जाता है तो जो रिसाइकलिंग की जाती है वो MEB की रिसाइकलिंग की जाती है। उसके बाद में 128, यदि WDM2 लोको चलाते समय रात में चलते चलते इंजन बंद हो जाए और हेडलाइट एवं मार्कर लाइट भी बुझ जाए एवं केवल कैब लाइट जलती हो तो दोष क्या होगा? तो MB2 ऑफ होगा। MB2 ऑफ होगा तो ऐसी सिचुएशन आएगी। WSR3 पैरेलल कनेक्शन में मोटरों के साथ जुड़ा होता है तो 4,6 में जुड़ा होता है। रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग डीजल लोको में किया जाता है। रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग डीजल लोको में ट्रैक्शन मोटर के चलने की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर एक की पिनियन स्लिप करने पर सीरीज में कौन सा ये कुछ लैंग्वेज है जो हिंदी नहीं हो पाई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 132 पे चलते हैं। ट्रैक्शन मोटर को करंट मिलती है, ट्रैक्शन मोटर को करंट मेन जनरेटर से मिलती है। उसके बाद में 133, लोको की स्पीड नहीं बढ़ रही है। लोको की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। 134 पे चलते हैं। पावर ग्राउंड आने पर WDM2, 133 का आंसर मैं देख के आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा पक्का। पावर ग्राउंड आने पर WDM2 लोको में कौन कौन से मोटर MCOS द्वारा काटी जा सकती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 के द्वारा। उसके बाद WDG2 लोको में कितने BKT लगे हैं?
तो इसमें आपके एक BKT लगा है। एयर फ्लो इंडिकेटर क्या बताता है? एयर फ्लो इंडिकेटर ब्रेक पाइप प्रेशर बताता है। जैसा नाम से भी पता है एयर फ्लो इंडिकेटर, तो ब्रेक पाइप प्रेशर बताएगा। व्हील स्लिप रिले किस प्रकार की सेफ्टी डिवाइस है? तो ये आपकी पावर रेड्यूसिंग प्रकार की डिवाइस है। 138 थ्री फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम किस लोगों में लगा होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा YDM-4 में। FTTM को चलाने के लिए निम्न में से क्या लगा होता है? तो इसमें गियर ड्राइव लगी होती है। FTTM को चलाने के लिए गियर ड्राइव लगी होती है। बुर्डबर्ड गवर्नर में LCP का रोल क्या है? तो इसमें है ट्रैक्शन जनरेटर की मांग एवं इंजन आपूर्ति में संतुलन। WSR ऑपरेट होने पर लोड मीटर फ्लक्चुएट करता है। WDM2 लोको में पैरेलल में आते ही लोड मीटर शो नहीं करता है। दोष किस में है? P32 में दोष होने के कारण लोड शो नहीं करता है। सीरीज में WSR3 पर कौन दो मोटर कनेक्ट होते हैं? तो इसमें 3 और 6 मोटर कनेक्ट होते हैं। इंजन ऑटोमेटिक बंद हो गया, क्या चेक करेंगे? तो इंजन ऑटोमेटिक बंद हो गया तो गवर्नर, OST और FPM तीनों चेक करेंगे। आंसर D सही होगा। 144 के बाद 145। WDM2 में तीसरा ट्रांजैक्शन कितनी स्पीड पर आता है? तो ये 82 की स्पीड में आता है, जो मैंने पहले भी बताया था। हॉट इंजन पर कंट्रोल स्टैंड पर किस रंग की बत्ती जलेगी? हॉट इंजन पर कंट्रोल स्टैंड पर किस रंग की बत्ती जलेगी? तो ये लाल रंग की बत्ती जलेगी। सिंगल BKT वाले लोगों में डायनेमिक ब्रेक लगाने पर कितने पावर कॉन्ट्रैक्ट कार्यरत होते हैं? तो 5 कॉन्ट्रैक्टर कार्यरत होते हैं। उसके बाद WDM-3C का हॉर्स पावर कितना होता है? तो 3300 हॉर्स पावर होता है WDM-3C का। इंजन रेंज न होने का संबंध किससे है? तो DMR से है। ट्विन बीम हेडलाइट कितने बल्ब लगे होते हैं? ट्विन बीम हेडलाइट में 2 बल्ब लगे होते हैं। ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 AZ में ग्रेड का ब्रश प्रयोग किया जाता है। तो HM6 ग्रेड का ब्रश प्रयोग किया जाता है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उसके बाद में ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 AZ किस प्रकार के लोकों में प्रयोग होता है? तो WDP-1 में प्रयोग होता है। ट्रैक्शन अल्टरनेटर में कुल ब्रश होल्डर असेंबली फिट होती है, तो 2 ब्रश होल्डर असेंबली फिट होती है। ट्रैक्शन अल्टरनेटर टाइप 10106 AZ WDP-1 का प्रयोग RPM HP में होता है। तो इसका आपका आंसर होगा 1000 RPM 2000 HP। GE टाइप ट्रैक्शन जनरेटर में कुल इंटरपोल फिट होंगे, तो 12 कुल इंटरपोल फिट होंगे। टेको जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज होता है AC 3 गेज। GE टाइप ट्रैक्शन जनरेटर के ब्रश का साइज होता है, तो इसके ब्रश का साइज होगा 3/4 × 11 ऑब्लिक 4/2 -1/2 इंच 159। GE टाइप ट्रैक्शन जनरेटर में के कार्बन ब्रश का कंडीमिंग साइज होता है, तो इसका कंडीमिंग साइज होगा 13/16 इंच 160। GE टाइप ट्रैक्शन जनरेटर के ब्रश होल्डर एवं कंप्यूटर के बीच क्लियरेंस होता है, तो इसका हो जाएगा 3/32 से 1/8 इंच। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल करवाने वाला हूँ। डेली आपको 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डेली आपको मिलने वाले हैं, तो आप लोग बस जुड़े रहें भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। आगे मिलते हैं आपसे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम।